चलो चलो। हाँ, चालू करें बेटा। एनी प्रॉब्लम अब क्लियर है? यस, लक्ष दे बेटा, नीट लक्ष दे बेटा। पहा, मेरे पास यहां फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,7 है, ठीक है। अब फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। अब वो सवाल ये कि गेन कैसा करेगा। जैसे कोई भी मेटल अगर है तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो गैसीय स्टेट लेना पड़ेगा। वैसे ही फ्लोरीन को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो हमको कौन सा फ्लोरीन चाहिए, तो गैसीय स्टेट फ्लोरीन चाहिए, ठीक है। अब गैसीय स्टेट फ्लोरीन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, करने के बाद उसमें चार्ज आएगा निगेटिव, ठीक है। निगेटिव आने के बाद हम बोलते हैं सर उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हुआ। इसका मतलब है हमारा ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। क्या फॉर्म हुआ, यहाँ एनायन है, ये एनायन हमारा स्टेबल हुआ। यहाँ क्या था पहले, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो यहाँ एनर्जी ज्यादा है, स्टेबल होने के बाद एनर्जी कम है। अब सवाल ये कि उसने कितनी एनर्जी इवॉल्व कर दिया, इमिट कर दिया। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है गैसीय स्टेट फ्लोरीन, तो यहां उन्होंने दिए वाला ये इतनी एनर्जी गेन करता है, तो ये -328 किलो जूल इतनी एनर्जी गेन करता है। म्हणजे जर एखाद्या नॉन मेटलला जर इलेक्ट्रॉन गेन करायचा असेल बेटा, तर सगळ्यात पहिले त्याला कोणत्या स्टेट मध्ये जावं लागेल, गैसीय स्टेट मध्ये बेटा। गैसीय स्टेट मध्ये गेल्यानंतर मग इलेक्ट्रॉन गेन कर। जब गैसीय स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जो भी एनर्जी रिलीज होगा, यस, तो दैट इज नोन एज क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना, -328 इतना। क्लियर है? अब पीरियोडिक टेबल में देखो, लेफ्ट टू राइट जब हम चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू म्हणजे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होते जाता है। कैसा पार्ट, निगेटिव एंड लार्ज ये बढ़ते गए। क्लियर झालं इथं? म्हणजे पिरियोडिक टेबल मध्ये जाताना आपण काय म्हणतो, सर फ्लोरीनची हॅलोजन हायेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इथे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किती जास्त आहे। म्हणजे काय सर, जेव्हा फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करल तर तेव्हा सगळ्यात जास्त एनर्जी रिलीज करल। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान। चल मैं तेरे लिए एक बात बोलता बेटा। हाँ, तुम बोले सर हमारा स्टेबल अनस्टेबल और एनर्जी ज्यादा कैसे, समझ में नहीं आया। चल मैं तेरे लिए एग्जांपल देता, मैंने बहुत बार दिया है। मला सांगा बेटा, तुमच्यापेक्षा माझं वय जास्त आहे का कमी आहे? जास्त आहे बेटा, बरोबर आहे का नाही? आता इथं साधं डोकं वापरा इथं। तर ये 20 एज है, यहाँ किसी का 40 है, किसी का 60 है, किसी का 80 है और ये 100 है। साधं सिंपल तुम्हाला सांगतो ना। आता मला सांगा, हे झालं तुमचं एज फॅक्टर, ठीक आहे। मला सांगा या 5 जणांमध्ये सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणामध्ये असेल? या 5 जणांमध्ये सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणात असेल? या 20 ची का 100 ची? राईट, बरोबर आहे का? कुठले काम तुम्ही पटकन फास्ट करणार, बरोबर आहे ना? मग आता मला सांगा, हे या 5 जणांमध्ये जास्त स्टेबल कोण आहे बेटा? जे झोपून आहे कंटिन्यू, जास्त स्टेबल कोण आहे? राइट है। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, मुझे एक बात बताओ सर, उसके पास एनर्जी ज्यादा है या कम है? बरोबर है का? अब हम बोलते सर
अब देखो इसके बाद, अब देखो बाद में वो चले गया। अब बोल तो अब यहाँ हम वर्ड देते हैं, यहाँ देखो अब हम बोलते सर एक मिनट यहाँ लिखता हूं। चलो आता हे एखादा डेड पर्सन आहे, ठीक आहे, मला सांगा याच्यात एनर्जी आहे? थोडं तरी हलतंय? नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे 1 2 3 4 5 6 में हम बोलते सर ये जो बॉडी है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? और उसकी पूरी एनर्जी चले गई ना। तो जितनी उम्र ज्यादा होती बेटा, मुझे बात बताओ, उतनी एनर्जी कम हो रही, बराबर है। तो मतलब सर इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है। अरे वय वाढल्यानंतर आपण काय म्हणतो, एनर्जी कमी झाली तर हालचाल कमी झाली ना। हालचाल कमी झाली म्हणजे काय, आपण एकाच ठिकाणी यायलो ना, स्टेबल व्हायला नाही बेटा, बरोबर है का? आप मुझे बात बताओ, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ये स्टेबल है अनस्टेबल है? सर ये अनस्टेबल है, बहुत ही अनस्टेबल है। क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, बराबर है। तो इसके पास एनर्जी क्या रहेगा फिर? आप बोल बेटा, एनर्जी क्या रहेगी उसके पास? ज्यादा ही रहेगी। अब मुझे बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज हुई, सर आप स्टेबल हुआ तो एनर्जी कम हुई। इसका मतलब है जब भी कोई एटम, जब भी कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी एनर्जी का नाम क्या है? आया ध्यान में? अब कोई प्रॉब्लम बेटा? अरे मतीन, अभी बैच शुरू हो के 8 ही दिन हुए बेटा, अब रिवीजन कहां से? अपने वीडियो देखना, उसमें 8 ही दिन हो गए ना। रिवीजन कब होती? जब सिलेबस खत्म होने के बाद। चलो झालं क्लियर? एनी प्रॉब्लम बेटा? अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब सवाल यहां आता है, ये यहां आता है। मैंने अगर सवाल ये कर दिया कि सेकंड रो में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, तो मुझे सर फ्लोरीन का। अरे ज्याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आणि लार्ज ज्याची व्हॅल्यू जास्त त्याची इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जास्त, म्हणजे त्याची इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जास्त। विराज काही प्रॉब्लेम? चलो आगे। आता मला सांगा, या दोघांमध्ये बेरिलियम आणि निऑन मध्ये काय? मला सांगा, बेरिलियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 4 आहे। 2,2 कॉन्फिगरेशन आहे, 1s2 आहे, 2s2 आहे। मग मला सांगा, s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। जब s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो स्टेबल है बेटा। अनस्टेबल अगर रहता है तो एनर्जी ज्यादा है, तो ये पहले से ही स्टेबल है ना, बराबर है। तब क्या है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो हमको एनर्जी देना पड़ता, कितना इतना एनर्जी देना पड़ेगा, इतना एनर्जी देने के बाद ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसलिए ये साइन कौन सा है? प्लस है। हम बोलेंगे सर इससे और ये ज्यादा स्टेबल है, यस। अरे निऑन है ना, स्टेबल है ना, बरोबर आहे। मग आता नीट लक्ष द्या बेटा, इथं डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 है, -200 है, -300 है, और यहां +400 है। दो सी लक्ष्य देना, मेरे पास 4 वैल्यू है। एक का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां प्लस है।
आणि तुम्हाला मी जर परीक्षेमध्ये क्वेश्चन विचारला की या चारीमध्ये सगळ्यात हायेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका, कोणाची जास्त आहे, याचा अर्थ काय हे समजून घ्या. कोणी जास्त एनर्जी इमिट केलेली है, किसने ज्यादा एनर्जी रिलीज किया. सर रिलीज किए वाला साइन माइनस है और प्लस है, माइनस है रिलीज किए वाला. तो मुझे बात बताइए, यहां 100 रिलीज हुई, यहां 200 है, यहां कितना 300 है, बराबर है. अरे आपल्या शरीरामधून जेवढी जास्त एनर्जी जाईल तेवढी स्टेबिलिटी वाढल ना. मी जेवढे वेळ काम करल तेवढी एनर्जी जास्त जाईल, गेल्यानंतर काय स्टेबिलिटी वाढल ना. वही तो केस है. तो हम बोलते सर ये केस में यहां ये थर्ड का इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, क्यों सर इसने ज्यादा एनर्जी इमिट किया. और सबसे कम किसका, सर इसका कम है, क्यों हमको एनर्जी देना पड़े, हमने कितना दिया, इतना दिया. आता इथं पाहता 1 2 ये पूरे सेकंड रो में मुझे बात बता, सेकंड रो में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, सर हम बोलते सर फ्लोरीन का. सबसे कम किसका, पॉजिटिव एंड लार्ज, सबसे कम किसका, क्लियर है, एनी प्रॉब्लेम. हा एक क्वेश्चन आहे, नीट लक्ष ठेवा. आता तुम्हाला एका व्हॅल्यू वरून देतो बेटा मी, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हाँ चलो, ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो गैसीय से, चलो ये O माइनस, ठीक है, ये भी गैसीय से, ठीक है, डेल्टा HEG 1 पहला 1 इलेक्ट्रॉन -141 किलो जूल पर मोल. पहा नीट लक्ष द्या, एक मिनिट. मला सांगा ऑक्सिजनचं कॉन्फिगरेशन 2,6 आहे, ठीक आहे. ऑक्सीजन किती इलेक्ट्रॉन गेन करते बेटा, 1 करते का 2 करते, तो अपन म्हणतो सर 2, ठीक है. अब देखो ऑक्सीजन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बराबर है, जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इतना है, इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है. सर यहां तो कॉन्फिगरेशन 2,7 है, अब तो स्टेबल नहीं हुआ. आता बावड़ा, अब ये ऑक्सीजन माइनस है यहां. अब मुझे बात बता, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो हम बोलते सर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इथं तो पहला घेतला नाही, ते इलेक्ट्रॉन दिया ना पहले, ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या, अच्छी तरह ध्यान दो, यहां ऑलरेडी इस पे माइनस चार्ज है बेटा, बराबर है, यहां ये एनायन के फॉर्म में, ये एनायन के फॉर्म में. अब मुझे बात बता, इस पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव अट्रैक्शन रहेगा या रिपल्शन रहेगा, अब बोलते सर वो रिपल्शन रहेगा, बराबर है ना. यहां भी निगेटिव चार्ज है और यहां भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव में अट्रॅक्शन रहेगा या रिपल्शन, रिपल्शन रहेगा, बरोबर आहे का. म्हणजे याला इथं डिफिकल्टी येणार इलेक्ट्रॉन गेन करायला. फिर ऐसे समय में ध्यान दो, ये दोनों के रिपल्शन की वजह से हमको यहां ये एनायन को एनर्जी देना पड़ता है. कितना एनर्जी देना पड़ता है, अच्छी तरह ध्यान दो, यहां कितना एनर्जी देना पड़ता है, +780 इतनी एनर्जी देना पड़ता है. क्यों, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए. सर ऐसा क्यों सर, यहां तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहां क्यों, अरे यहां इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, एनायन ने, और ये एनायन पे निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा.
रिपल्शन की वजह से ये नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे समय में हमको इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी देना पड़ेगा। मैंने कितना एनर्जी, इतनी एनर्जी देने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा। मग मला सांगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइन ऑलवेज प्लस का माइनस? माइनस। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइन ऑलवेज। पर चला दूसरा एग्जांपल, चलो आप देखो सल्फर इन द फॉर्म ऑफ गैस, सल्फर का 2,8,6 बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस इन का माइनस इन बेटा, प्लस इन का माइनस इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस है, पहला है सल्फर नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू -200 किलो जूल आहे। बरं आता सल्फरचे तर लास्ट ईयरला किती आहे तर 6 आहे। आप देखो यहां ये एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, बराबर है। अब इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो प्लस रहेगा। कितना प्लस रहेगा? 590, राइट है। आता बसलं का डोक्यात? एनी प्रॉब्लेम बेटा याच्यात? जरा आता मला सांगा, वरतून आपण खाली चालू पिरियोडिक टेबल मध्ये, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां ध्यान दो, इससे इसकी साइज ज्यादा है, यहां साइज ज्यादा है, यहां साइज ज्यादा है, यहां साइज ज्यादा है, बराबर है। तो मुझे बात बता, साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा तो हम हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? साइज है। साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, साइज इंक्रीज झाली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काय होणार आहे? कमी होणार। मग इथं पहा, ये 60 है, ये 53 है, ये 48 है, ये 47 है, ये 46 है, बराबर है। वो कोई मैथमेटिकल डोपाप्रोमा, ये माइनस का मतलब इतना ही है उसने एनर्जी रिलीज किया, प्लस का मतलब इतना ही है उसने एनर्जी लिया। माइनस प्लस खाली इंडिकेट करते दिया लिया, इतना ही है, ये पक्का ध्यान में रखो। यहां आप बोलो 1 2 3 4 5 में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका? मायनसच्या नादीत लागू नका, मायनसच्या नादीत, मायनस सांगते फक्त गेलेली केस आहे, प्लस आलेली केस आहे। झालं, चलो आगे पहा बरं, यहां तो क्लियर हुआ, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो आता मला सांगा, या केस मध्ये वरतून खाली आलो, मला सांगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आणि आयोडीन हॅलोजन फॅमिली मध्ये, ठीक आहे। तो मला सांगा साइज इंक्रीज वाली, साइज अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हुआ, बराबर है। तो मुझे बात बता, यहां इन केस ऑफ हॅलोजन फॅमिली मध्ये मला सांगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर अशी असायला पाहिजे, क्लोरीन ग्रेटर दॅन ब्रोमीन ग्रेटर दॅन आयोडीन आहे, बरोबर आहे। ज्याची साइज कमी त्याची इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जास्त असायला पाहिजे, बरोबर आहे। म्हणजे याची साइज सगळ्यात कमी आहे, म्हणून फ्लोरीन ग्रेटर दॅन ब्रोमीन ग्रेटर दॅन आयोडीन ऐसा आना चाहिए था, बराबर है। लेकिन यहां अच्छी तरह ध्यान दो, मला सांगा कोणाची साइज कमी आहे किंवा कोणाची इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जास्त आहे बेटा?
हमारे पास कौन सा ऑर्डर है? हमारे पास तो ये ऑर्डर है, बट एक्चुअल ऑर्डर इज क्या है? क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन आहे का असं? बरोबर आहे की नाही? मग प्रॉब्लेम काय इथं नोट केलेला आहे, फ्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन लेस इजीली देन क्लोरीन। अरे जो इजीली गेन करेगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सर ऐसा क्यों है? यहां तो यह फार्मूला सूट ही नहीं हो रहा है, यहां ये एक्सेप्शनल केस क्यों है? याचं रिझन काय लक्षात ठेवा, फ्लोरीनला दोनच शेल आहेत बेटा, एक तो फ्लोरीन को दो ही शेल है, साइज सबसे कम है, एक बात है। दूसरी बात उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 है, 2p5 है, यहां d ऑर्बिटल एब्सेंट है यहां। आलं इथं म्हणून या केसमुळे लक्षात ठेवा, इन केस ऑफ हॅलोजन फॅमिली क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, अगर 17 ग्रुप में ये ऑर्डर है तो मुझे बात बताओ 16 ग्रुप में क्या आने वाला है? सल्फर है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सेलेनियम है, बाद में टेनेरियम है। झालं का? बसलं का डोक्यात आता? सोमवारी एग्जाम में बेटा तुमच्या पिरियडिक टेबलवर बेटा, मंडे एग्जाम है आपकी सबकी।